आ जाओ यार, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उसको रिवीजन करते रहो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि 50% कॉन्सेप्ट और 50% प्रैक्टिस ही सक्सेस दिलाएगी आपको। बाकी नोटबुक आईएएस भी आपको सक्सेस दिला सकता है। कंप्लीट मैथ्स टिल यूपीएससी सी सेट, ये हमारा टारगेट है। सी सेट के एग्जाम से पहले आने वाले सभी मैथ के क्वेश्चंस को यहाँ कवर कराने की कोशिश की जाएगी। ये क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीपीसीएस और तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनकी पूरी पूरी आशंका जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। आ जाइए, कल हमने किया था सवाल, उसके आगे देखते हैं। इफ पी वेरीज, अच्छा ठीक है, नया सवाल, नया कॉन्सेप्ट, नया दिन, नई शुरुआत। ठीक, दो चीज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो क्या होती है, बना लेते हैं एक स्क्वायर। ठीक, एक होता है यहां, ठीक, एक होता है यहां, समझ गए? दो ब्रैकेट बना लो और नोट में लिखना शुरू करो। ये हो गया क्या, डायरेक्टली। वैसे तो ये मैंने परसेंटेज में बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टिंग, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जरूरी नहीं कि आप इसी तरह कर्सिव राइटिंग में लिखें, क्योंकि सबकी राइटिंग मेरे इतनी सुंदर नहीं होती। जैसे सबकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे गर्लफ्रेंड से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती, वैसे ही सबको अपनी राइटिंग सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। ठीक, यहां पे क्लियर है। इसका मान मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और इसका मतलब क्या होता है, देखो। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। समझ गए? मतलब कि जैसे जैसे बी बढ़ेगा वैसे ए भी बढ़ेगा, बी घटेगा ए भी घटेगा। यहां क्या है, ए बढ़ रहा है तो बी घट रहा है, उल्टा जाएगा, ए घट रहा है तो बी बढ़ेगा। समझे? अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। मान लो जितनी आपको जीवन में कामयाबी चाहिए, जितनी सक्सेस चाहिए, मान लो आपको सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, ठीक, तो आप हार्ड वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे। जितना हार्ड वर्क करते जाओगे उतनी ज्यादा सक्सेस मिलती जाएगी। यानी कि आपको कामयाबी, कामयाबी कितने एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मेहनत के आपके। ठीक, ये हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। जितनी मेहनत करोगे उतनी आपको कामयाबी मिलेगी। मान लो कि खाना, जितना खाना खाओगे उतना पेट निकलेगा, फिट रहना, जितनी मेहनत करोगे उतना फिट रहेंगे। ठीक, तो ये सब चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा जेब में पैसा उतना ज्यादा आराम। ठीक, जितना ज्यादा मीठा उतना ज्यादा डायबिटीज। ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एग्जांपल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मान लो कि आप कामयाब होना चाहते हो, तो आपकी कामयाबी किस चीज पे डिपेंड करेगी मेरे भाई, ये बताओ। आपकी कामयाबी किस चीज पे डिपेंड करेगी, आपके आलस के उल्टा चलेगी। आपके आलस जो होगा उसके उल्टा चलेगी। यानी कि अगर आपको ज्यादा कामयाब होना है तो आलस कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर कामयाबी बढ़ानी है तो आलस कम करना पड़ेगा, और अगर आलस बढ़ा दिया तो कामयाबी कम हो जाएगी। यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टा चलेंगे। मान लो मैंने कहा कि मुझे ये हाथ उठाना है तो सामने वाला ये हाथ उठाएगा। मैंने ये कहा कि ये वाला उठाना है तो ये उठाएगा। मैंने बोला उधर देखो तो ये इधर देखेगा। मैंने बोला इधर देखो तो ये उधर देखेगा। समझ गया? ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और ये होता है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक, यानी कि अगर ये A1 बराबर A2 हो गया, यानी कि कोई चीज पहले A1 थी वो अपने आप की A2 हो गई, तो उसका मान पहले B1 से डायरेक्टली था तो अब ये B2 हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये उल्टा होगा,
A1 रेशियो A2, यहां पर उल्टा जाएगा B2 बाई B1। ये हो गया इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। क्लियर है, कट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आई होप ये रही आपके सामने, इसका नोट कर लीजिए कि क्या है ये, बताओ समझ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हाँ हाँ हाँ, टीनी नी 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 पी, ठीक, पी दिया हुआ यहाँ पे। पी मतलब क्या, पेट, पेट वाला पी। वेरीज डायरेक्टली टू आर, ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड क्यू वेरीज इनवर्सली टू आर, यानी कि आर क्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये सवाल अगर आप 2 साल पहले पढ़ते तो आपको पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, मतलब कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हो, आंखें ठीक है। P वेरीज डायरेक्टली टू R, यानी कि P R के डायरेक्टली इनवर्स है, और Q वेरीज इनवर्सली टू R, यानी Q और R का वैल्यू ये है, ठीक। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा उजाला कर लूं भाई, जल जाए, हाँ जल गया, ठीक है। P R के, तो इनमें से क्या मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। क्या ये पी क्यू कांस्टेंट है, गलत चेक करना है, सही नहीं। पी क्यू क्या कांस्टेंट है, तो पी और क्यू का डायरेक्ट रिलेशन देखें तो पी इनवर्सली 1/q, पी आर के बराबर है तो आर की जगह पी मैं लिख सकता हूं बिल्कुल भी। तो क्यू, पी और क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, एक वैल्यू आएगी के, ठीक, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, बदलेगी नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन को नकारा नहीं जा सकता। अब मैं क्या चेक करूंगा, ऑप्शन नंबर 2 चेक करूंगा। जितना मैं यहां ऑप्शन चेक कर रहा हूं उतना आपने अगर अपनी बंदी को चेक कर लिया होता, अपने बंदे को चेक कर लिया होता, तो आज आप रो नहीं रहे होते और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे होते। ओके, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के और क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के। पी प्रोपोर्शनल है आर के और क्यू प्रोपोर्शनल है 1/r के, या आर प्रोपोर्शनल 1/q रखो, चाहे क्यू प्रोपोर्शनल 1/r रखो, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। इस पर से भी शक चला गया, अब मैं इस पर शक नहीं करूंगा, यानी कि 1 और 2 से मेरा डाउट क्लियर है। दया, आगे बढ़ते हैं। क्या P/Q इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू R स्क्वायर है, भाई ये भी चेक कर लेंगे। P/Q, ओके, क्या मैं, सॉरी, P/Q करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो P/Q करूंगा तो ये किसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगा भाई, ये बताओ। Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/r, और P की जगह R, P की जगह मैं R लिख दूंगा और Q की जगह मैं 1/r लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। P के बराबर है कि नहीं ये चेक करना है, P/Q के बराबर। अब यहां पर मुझे एक तो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहां इनवर्स का साइन हटा के इक्वल्स टू लगाना है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इससे भी शक मेरा चला गया। तो जब मैं सभी पे से शक अपने हटा लिया, तो अब मैं शक करूं किस पे, लड़कियों को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, उन्हें तो शक करने की आदत है, तो ये नहीं होगा, ये तो गलत होगा ही होगा। ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल गलत जवाब। P+Q चेक करने की जरूरत ही नहीं यार, साफ साफ पता चला 1/r के, उससे नहीं होगा। आ जाओ सवाल नंबर 116। A वैरीज डायरेक्टली विद B व्हेन A इक्वल्स टू 52। A का प्रोपोर्शनल क्या है, सवाल में क्या दिया है, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है। ये देखो यहां पर क्या दिया है, A वैरीज डायरेक्टली विद B, यानी A का रिश्ता सीधा B से है। मान लो एक हस्बैंड को दुख हुआ तो उसकी वाइफ को दुख होगा, एक माँ को दुख हुआ तो उसके बेटे को या बेटी को होगा, एक बच्चे को दुख हुआ तो उसके माँ को दुख होगा।
या मान लो कि अगर हस्बैंड को सैलरी मिलती है तो वो सैलरी वाइफ के पास जाती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई बदल नहीं सकता इसको। खुशी वाइफ को ज्यादा होती है हस्बैंड की सैलरी मिलने पे। उसी तरह ए और बी का रिश्ता है, यानी ए जो है कि डायरेक्टली बी से इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ए का मान जब 52 है, यानी ए 1 जब पहले ए 52 के बराबर था तो बी कितना था, बी 91 था। या मान लो कि बी 91 थी, बी वन 91 थी। अब हालात बदल चुके हैं, ए जो है हमें निकालना है जब बी 126 हो चुका है, यानी कि बी टू कितना है, अब 126 है, और ए टू हमें निकालना है। ठीक, ये हमारे सामने सवाल है। रेशियो निकालेंगे तो a1 बाई ए टू और b1 बाई बी टू हो जाएगा, बीच में लग जाएगा इक्वल्स टू साइन। कैसे, देखो a1 रेशियो a2 बराबर b1 रेशियो b2, क्योंकि यह a b से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी तरह इसका a1 b1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और रेशियो भी उसी तरह से जाएगा। अब मैं a2 निकालने के लिए क्या करूंगा यार, a2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सवाल लगाऊंगा, जाहिर सी बात है। a2 निकालने के लिए मैं 126 इंटू 51, 52 है ना, 52 डिवाइड बाई 91 कर दूंगा। बताओ क्या इतना समझ में आ गया? आप कहोगे हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्या यहाँ पे कोई चीज किसी को काट रही है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल काट रही है। तेरा इसको रंग बदल लो, रंग बदलू गिरगिट कहाँ हो तुम, हाँ तेरा इसको 4 बार काट रहा है, और इस चीज को ये काट रहा है कि नहीं काट रहा है, बताओ 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 बताओ। बताओ काट रहा है कि नहीं, तेरे इसको 7 बार, 7 इसको काट रहा है कि नहीं, 7 इसको काट रहा है नहीं, ये काटने के बाद ही पता चलेगा। 7 एक नंबर 7 बचा कितना, 5 56 8। क्या यहाँ पर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आंसर आ रहा है, यानी कि 72 हमारे पास आया है। देखो यहाँ मिलाओ 72, ऑप्शन नंबर सी। कितना दिखने वाला मुश्किल सवाल था ये, जो कि अब एकदम आसान हो चुका है। 116 नंबर। पहले क्या निकाला, ए और बी का रिलेशन निकाला, दोस्तों सज्जनों देवियों। उसके बाद a1 a2 निकाल दिया, रेशियो हटाकर डिवाइड कर दिया, b1 b2 निकाल दिया, यानी कि 91 बाई 126। a2 निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इधर का इधर और इधर का इधर, यानी a2 ऊपर आ गया, 91 नीचे चला गया और 126 ऊपर आ गया। समझ गए तरीका सवाल लगाने का, नया कॉन्सेप्ट है। ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाओ और तुरंत अपनी वाणी वहां पर छोड़ो, ताकि हमें पता चल पाए कि आपने क्या लिखा है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। सवाल नंबर 117 ये रहा आपके सामने। बहुत ही आसान लुल्लू पुल्लू सवाल है, लुल्लू पुल्लू सवाल है ये मेरे भाई। ये तो बिल्कुल छोड़ो, नहीं बोलूंगा, फिर कहोगे कि बोल दिए। बोल दूंगा तो कह दोगे कि बोल दिए, इसीलिए मैं बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो, द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। The marks scored by a student are directly proportional to the time invested in studies. If the student gets 60 marks when he studies for 4 hours a day, then how many hours he should use in his study daily to get 75 marks? एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती हैं। यार ये देखो, इसका मतलब होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक, और व्युत्क्रमानुपाती होता तो मतलब इनवर्सली, ठीक। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली और अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली। यदि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई करके 60 अंक प्राप्त करता है तो 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिदिन घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? यार सबको पता है कि जितनी आप मेहनत करोगे, जितने आप इनपुट दोगे, उतना आपको आउटपुट मिलेगा। जितना आप मेहनत करोगे उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी।
अब देखो, एक स्टूडेंट है आपके जैसा, 4 घंटे पढ़ता है, 60 नंबर पाता है, पिटाई हो जाती है, खूब धुनाई होती है, बिल्कुल भाई गद्दे की तरह मारा जाता है, तो गद्दे की तरह पीटा जाता है घर पे, कि भाई वो तो सोचता है निकल के यार 4 घंटे पढ़ा, 60 नंबर आए, पापा ने बोरे की तरह मारा यार, घंटी की तरह बजा दिया मंदिर के, इतना नहीं मारना चाहिए था, ईगो हर्ट हो गया। पापा उसको बोले इतना मारे, मारते मारते घुटने से दबाकर मारे, घुटने से मारे, इससे मारे, एल्बो कूहनी से मारे, भाई उसके गाल में उंगली दे के फैला दिया, क्या क्या टॉर्चर नहीं किया, 60 नंबर पाए हो, आईब्रो का एक एक बाल खींच लिया। पहले तो ऐसे ही मार होती थी ना भाई, 3rd डिग्री, पहले मारते कहां थे पापा, पहले 3rd डिग्री दी जाती थी, बर्फ के सिल्ली पे लिटा कर, है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। ये रहा हमारा पॉइंट, देखो 4 घंटे पढ़ाई करता था तो कितना नंबर पाया, 60। अब वो कितने पढ़ाई करेगा, यानी कि x घंटे पढ़ेगा तो कितना आना चाहिए उसका, 75। सिंपल, सुलझा हुआ, बिल्कुल गोपी बहू जैसा ये जवाब है। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 4 इंटू 75 डिवाइड बाई 60। ये कैसे निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, 15 5 बार काटेगा, 15 4 बार काटेगा, 4 4 से कट जाएगा, यानी अब उसको 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। बताओ, इतनी कुटाई से बचने के लिए, एक तो बेचारा पहले ही 4 घंटा पढ़ रहा था, अब 5 घंटा पढ़ेगा। यार सिर्फ पढ़ाई बच्चों के लिए नहीं, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप कुछ समय से पढ़ रहे हैं, कुछ घंटे पढ़ते हैं, तो याद रखिए कि कोई भी बच्चा जो आपसे ज्यादा पढ़ेगा, डेफिनेटली फॉर श्योर, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप गॉड गिफ्टेड नहीं है, अगर आपके पास वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू लेवल नहीं है, तो डेफिनेटली 100%, इवन 1000% ये गारंटी है कि हार्ड वर्क करने वाला बच्चा, आपसे ज्यादा घंटे पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि हर चीज सिर्फ और सिर्फ दिमाग से नहीं हो सकती, कुछ चीजें आपको मेहनत भी करनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कि वो क्या है, कैसे है, उसको रिवीजन करना पड़ता है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क करने के लिए लगेगा समय, और समय आपको जब तक बढ़ाएंगे नहीं अपना, तब तक आप किसी को पीछे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यार याद रखना, हमेशा 12 घंटे पढ़ने वाला 8 घंटे वाले पढ़ने वाले से ज्यादा ही नंबर लाएगा। वो किसी केसेस में, इवन एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन हर जगह एक्सेप्शन नहीं होता है। 100 में से 99% केसेस में यही होता है कि हार्ड वर्क और ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा सीट ले जाता है, कंपटीशन क्रैक कर जाता है, और यहां पर 5 आंसर लगा जाता है। समझ गए? आ जाओ, ये हो गई आपकी ज्ञान की बातें। अब कर लेते हैं थोड़ी क्वेश्चन की बातें। द नंबर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीन से हट जाता हूं मैं। द नंबर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई व्हेन ए इज 50 एंड ई इक्वल्स टू 12। फाइंड द इक्वेशन रिलेटिंग ए एंड ई। यार मैनू इसमें कुछ नहीं करना सी, मैनू सिर्फ लिखना है कि क्या दिया है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। समझ गया? बिल्कुल श्योर हो? ए की वैल्यू जब 50 है तो ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है 22। ठीक, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये कांस्टेंट की वैल्यू पहले निकाल लेनी है। रिलेशन निकालने के लिए मुझे ए और ई को इधर ले जाना पड़ेगा, यानी कि मैं 50 1 बाई ई, यानी कि ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है 22। तो अब मुझे इसको इक्वल्स लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, 50 इक्वल्स के बाई 22, यानी के क्या हो गया, 1100। समझ गए? के अगर 1100 है तो मुझे ए पता है कि ए के बाई ई है, 1 बाई ई है, तो ए बराबर क्या है, यहां पर मुझे के लिखना पड़ेगा, के बराबर ई हो गया, तो ए और ई का क्या हो गया, 1100
बाई ई बराबर ए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तरीका देखो कैसे निकाला मैंने, पहले ए की वैल्यू निकाली ई के साथ। कैसे? ये ए बराबर के बाई ई कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई के, प्रोपोर्शनल हटाया तो के बाई ई हो गया। तो ए और ई की वैल्यू थी 50 और 22, यानी कि ऐसे लिखा हुआ था, ये के लगा दिया, के की बराबर हो गई। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये मैं समझना कि 1100 कहां से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया क्योंकि के निकालना था मुझे। मान लिया 50/1 है तो 1 के से हो जाएगा और 22 50 से हो जाएगा। समझ गए कि कैसे हुआ क्वेश्चन नंबर 118। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 119। इसका तरीका देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ए अगर बी के प्रोपोर्शनल है, बी अगर 1/c के प्रोपोर्शनल है और सी जो है डी के प्रोपोर्शनल है। ए बी से प्यार करता है, बी 1/c से करता है, सी डी से करता है, लेकिन ये सब छोड़ के भाग गए। अब ए बचा और डी बचा, दोनों के बीच में रिलेशन क्या रह गया, बहुत गंदा। लेकिन हमें तो यहां मैथ पढ़नी है। ए 1b के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो ए बी के प्रोपोर्शनल है, बी 1/c के है, तो जाहिर सी बात है ए 1/c के प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्योंकि बी के बराबर ही है वो। समझ गए? और सी डी के प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि ये 1/c है तो ये 1/d हो जाएगा। ओके, सी डायरेक्टली है तो अगर मैं 1/c कर लूं तो ये भी 1/d ही तो हो जाएगा। मैं इसको बाद में ए क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू 1/d। क्या इस टाइप का कोई आंसर दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई, सवाल नंबर 120 को देखने से पहले ले लीजिए आपके थोड़े वाद विवाद जो करने वाली आपकी जगह है, जहां आप हमें यह बताते हैं कि हमने कैसा पढ़ाया, आपको पसंद आया या पसंद नहीं आया। अपने सुझाव पेटिका में आप डालते हैं, उस पेटिका को हम खोलने जा रहे हैं। आ जाओ भाई, सुझाव पेटिका, कमेंट बॉक्स। सबसे पहले सबसे ऊपर कमेंट है वेरी गुड। ओ हो वेरी गुड, आई ऑल्सो नो, यू आर ग्रेट सर जी। और फिर ये इमोजी है, मेरी तरफ से भी है, थैंक यू जी। नाइस लेक्स सर, थैंक यू सर, बहुत सुंदर। क्या वीडियो में या ये स्टूडियो? बहुत एमजेडी दार, एमजेडी दार है ये। कौन है ये एमजेडी दार? बहुत मजेदार। समझ गया मैं। आप चाहे हमें समझा पाए ना समझाए, हम यहाँ सब समझ जाते हैं, बिकॉज वी आर द किंग इन द कॉन्सेप्ट। ऐसे ही नहीं हमें कॉन्सेप्ट किंग बोला जाता है। वेरी गुड टीचिंग, गजब सर जी, गजब सर जी। सर जी का दिल गदगद हो गया ये पढ़कर कि गजब है सर जी, और सर जी गजब सुन के बिल्कुल गजब गजब हो गए। वेरी गुड नोटबुक आयस, थैंक यू सर। गजब सर, ऐसा भाई ये बताओ क्या मैं इधर देख के इधर लिखता हूं? गजब। वेरी गुड एनबी, ओके, एनबी मतलब क्या? न्यू बैलेंस, ओके। वंडर एक्सप्लेन, ओहो भाई, हालांकि समझ में मुझे नहीं आया, लेकिन मैं जितना अंदाज लगा सकता हूं आप यही कहना चाहते थे कि वंडरफुल एक्सप्लेनेशन सर, लेकिन आपने वंडर एक्सप्लेन लिख कर भी हमारे दिल को खुशी दी। वेरी गुड नोटबुक टीम, थैंक यू सर। गजब भाई, ऐसा क्या कर दिया हूं मैं, गजब। अविका फैशन, वेरी गुड सर जी, थैंक यू मैम जी। बहुत अच्छा लगा है, बहुत, मुझे भी अच्छा लगा ये वीडियो का कमेंट पढ़ के। अमेजिंग लेक्चर, वंडरफुल टीचर, थैंक यू मैम। मुझे लेक्चर अमेजिंग है ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। वंडरफुल टीचर है ये तो मुझे कई लोगों ने बोला है। वेरी नाइस सर, थैंक यू मैम, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस। नोटबुक बम का सिंबल, थैंक यू सर, वेरी गुड सर, एक्सीलेंट। ये वर्ड्स अपने लिए सुन के क्या मेरी छाती इतनी चौड़ी हो जाएगी कि इस कैमरे को रोक सकेगी? जिया पांडे, दिल 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 दिल, ओके। आपको इतना वीडियो पसंद आया है, मुझे अच्छा लगा। अरे भाई गुरुदेव, थर्ड प्रोपोर्शनल का एग्जांपल दो। अरे भाई गुरुदेव, भाई मुझे भाई भी बोलो, गुरु भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड प्रोपोर्शनल का एग्जांपल आपने मांगा और ये रहा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल का एग्जांपल। आपने कमेंट किया, हमने उसका जवाब दिया।
मान लो कि आपके पास ए दिया है, दूसरा प्रोपोर्शनल आपके पास बी है, उसमें हमें आपको थर्ड प्रोपोर्शनल ऐड करना है जो कि क्या है एक्स। ठीक, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है दूसरा। दोनों की वैल्यू जब सेम है तो कोई ऑल्टरेशन यानी कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं प्रोपोर्शन में। दोनों, मान लो कि मेरे पास ये एक है, ये दो है, ये दो है, और मुझे यहां पर एक नया ऐड करना है, ये है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो मेरे पास ए बी और सी दिया है, इसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 3 निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये 1 ही 1 रहेगा, यहां पे इसको 2 और लिख लूंगा, ये x हो जाएगा। ठीक, 1 का इसमें, 2 का इसमें और 3 का इसमें कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 4 3x। मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लिख के, यानी कि 1:2 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं। इन प्रोपोर्शनल है, इक्वल्स टू लगा देंगे, यहां पर बताया था दो बिंदु को मिला दो और 2/x निकाल दिया। x क्या हो जाएगा भाई, 2 × 2 स्क्वायर यानी 4/1। ठीक, समझ गए, गुड। और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको थर्ड प्रोपोर्शनल, गुरुदेव के पास आए हैं आप, हे मेरे शिष्य, आपको किसी समस्या का मैं वो नहीं करने दूंगा, खुद से नहीं झेलने दूंगा, मैं इसे जरूर समझाऊंगा। अब मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं कि x यानी कि c निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है b²/a। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी रख लो। मान लो कि आपके पास 1 है, 7 है और आपको तीसरा निकालना है। b क्या है, 7, यानी कि 7 × 7/1 यानी कि 49। अब आपका नया रेशियो क्या हो गया, 1 7 और 49। अगर आपको ऐसे निकालना है तो कैसे निकालोगे, 1 है, 7 है, 7 का वैल्यू फिर से 7 लिख दिया, यहां x लिख दिया। 1 7 से होगा तो 7 7 7 से होगा 49, और यहां 7 को मुझे फिर से x करना पड़ेगा तो 7x हो जाएगा। ये 3 प्रोपोर्शन आ गई, x की वैल्यू मैं रख दूंगा, आ जाएगी मेरी वैल्यू। या तो ऐसे निकालो या तो ऐसे निकालो, दोनों चीज मुझे लगता है आपको कि क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, आ जाते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे, लेकिन आपके कमेंट्स पूरे ले लूंगा मैं। पढ़ाने का आसान मेथड, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको मेरे मेथड्स इतने आसान लग रहे हैं, वरना कुछ गधे, कुछ नालायक तो ये भी कह देते हैं कि सर और बेसिक पढ़ाओ। अरे क्या है बेसिक, हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट इज बेसिक। गजब, बम बम यहां मत मारना, कमेंट बॉक्स में बम बम, ठीक है। वेरी नाइस सर, थैंक यू सर। क्या आज के लिए इतने कमेंट बहुत हैं, आप कहोगे हाँ बहुत है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम कितना कर रहे थे, 120। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। यार आपके जैसा एक बच्चा था, एक लड़का गया छत पर, उसने यह देखा कि अगर मैं यहां से कूद जाऊं, अगर मैं ऊपर से नीचे कूद जाऊं, लेकिन ऊपर कितने था वो, 192 सेंटीमीटर धरती से ऊपर था। 192 सेंटीमीटर कितना हुआ, 1.9 मीटर। यार 1.6 फीट की जो ऊंचाई होती है उसको मैं प्यार से 1.8 मीटर कहता हूं, ठीक। तो यहां पे 1.92 मीटर था, यानी कि वो करीब करीब 6 फीट ऊपर खड़ा था। 6 फीट ऊपर वो खड़ा था, 6 फीट करीब करीब ऊपर खड़ा था, यानी ऐसे भी डायरेक्टली ले लो, 1.92 मीटर ऊपर खड़ा था, यानी 192 सेंटीमीटर ये लड़का खड़ा है, ठीक। अब ये देखा कि मैं यहां से अगर कूद जाऊं, ऐसे जंप मार दूं नीचे, तो मैं 4 सेकंड में नीचे पहुंच जाऊंगा, 4 सेकंड में नीचे पहुंच जाऊंगा। तो वो अब उस लड़के का दोस्त था, बदमाश था वो, बिल्कुल दुष्ट टाइप का आदमी था। बोला यार कि 4 सेकंड में नीचे आने में क्या मजा है, तुम 7 सेकंड में आओ, तुम 4 सेकंड में तो मैं भी आ जाऊंगा, तुम 7 सेकंड में आके दिखाओ। तो वो सोचा कि यार ऐसा मैं क्या करूं कि जहां मैं 4 सेकंड में नीचे आ जा रहा हूं, अब मैं कौन सी ऐसी दूरी बढ़ाऊं, जैसे यहां तक अगर 192 सेंटीमीटर है
तो मैं और कितना ऊपर जाऊं, और कितना ऊपर जाऊं, ताकि यहां से अगर मैं 4 सेकंड में गिरता हूं तो यहां से मैं 7 सेकंड में गिरूं। अब उसने रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो अच्छे से पढ़ी थी, कोई समस्या नहीं थी उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो वो क्या करेगा, चुपचाप जाएगा, बुक उठाएगा, कॉपी उठाएगा, फॉर्मूला लिखेगा कि अगर वो 4 सेकंड में 192 सेंटीमीटर गिरता है तो वो 7 सेकंड में कितने मीटर से या फिर कितने सेंटीमीटर से गिरेगा। तो x की वैल्यू हो गई 192 इंटू 4 डिवाइड बाई 7। क्लियर है। 7 इसको 2 बार, क्या इसको 7 काट रहा है यार, 7 काटना तो चाहिए। क्या हमने सारी वैल्यू सही ली है? अच्छा 7, ओ हो, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू। 192 इंटू 7 डिवाइड बाई 4। तो देखो 4 क्या करेगा, 4 टाइम्स काटेगा 16, बचा 3, 8 बार 8 सते 56, बचा 5 कैरी में, 7 चौक 28, 5 33। क्या यहां पर ऐसा कुछ आया है? 336 हमारा आंसर आ रहा है। ओहो हो, ब्लेंडर, यहां पे ब्लेंडर हो गई है भाई, आपको पता भी नहीं चला और यहां ब्लेंडर हो चुका है। क्वेश्चन को पढ़ने में इसीलिए कहा जाता है कि मैं गलत नहीं पढ़ा था, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि अगर आपने क्वेश्चन को सही से एनालाइज नहीं किया तो आपके साथ क्या हो सकता है। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम, यानी कि h जो है हाइट है वो टाइम के क्यूब पर डिपेंड करती है। यानी कि हाइट कितना है 192 सेंटीमीटर, कितना है टाइम 4 का क्यूब। अब 7 का क्यूब निकालना पड़ेगा कितने पर, x पर। तो x क्या आ जाएगा भाई, 192 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर, क्योंकि हाइट टाइम के क्यूब पे है तो हाइट का जब सेकंड पार्ट निकालेंगे तो टाइम का अगला पार्ट भी क्यूब में ही होगा। 4 इसको पहले 4 बार काटेगा, ओके, कितना बचेगा 48। उसके बाद भी काटेगा क्या, 4 इसको फिर से 1 और 2, फिर 4 इसको 3 बार काटेगा। तो 7 या 21, 21 सते फिर 7 और 7 सते 49, यानी लास्ट में 9 आना चाहिए, सबके लास्ट में 9 है। तो 7 का क्यूब और 3 129, हाँ 1029 इसका सही जवाब हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, ये यही आएगा। 7 का क्यूब इंटू 3 यानी कि 49 इंटू 7 इंटू 3 कर लो, 7 9 63 और 7 चौक 28 6 34, 343 इंटू 2 करो, फिर 3 3 9, 3 4 12, कैरी 1 1029। ये हो गया सही जवाब, सवाल नंबर 120। अब देखो सवाल नंबर 121 आपसे क्या कह रहा है। इफ P, अगर P 2x बाई प्लस वाई जेड, इस समीकरण में x, y और z सभी घनात्मक हैं, यानी कि सब एक दूसरे से पॉजिटिव है, रिलेटेड है, रिश्तेदार हैं, यानी कि किसी एक के कुछ करने पर दूसरे पे जरूर फर्क पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज कॉज P टू डिक्रीज। मान लो ये फैमिली का मेंबर है, ये पापा है, x मतलब मम्मी है, y मतलब बुआ है, z मतलब मौसी है। ठीक है, यहां तक क्लियर, बुआ मौसी सब आ गई। कुछ लोगों को समझने में आसानी होगी इसीलिए एग्जाम्पल लिया जा रहा है। अल्ट्रा प्रो मैक्स एडवांस बच्चों के लिए ये एग्जाम्पल नहीं है, वो डायरेक्टली उठाएंगे और लगा देंगे। क्या P x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अगर x को कुछ फील होगा तो P को भी फील होगा, डायरेक्टली है। तो ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, y अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा, z कम होगा तो भी बढ़ेगा, लेकिन अगर y बढ़ गया तो P कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली है जो यहां पर। अब देखो एग्जाम्पल चेक करते हैं, इसमें से कौन सा होगा। x कांस्टेंट, y डिक्रीजेस एंड z डिक्रीजेस। ऐसा क्या करें कि P घटे, P घटेगा, P टू डिक्रीज। x को कांस्टेंट ले ले
और y डिक्रीज कर दें, z डिक्रीज कर दें, तो मैंने अभी बताया अगर y डिक्रीज हो गया, z डिक्रीज हो गया तो p इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत जवाब। आ जाओ, x इंक्रीज, y डिक्रीज, z डिक्रीज। s इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है p इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ये b हो गया गलत जवाब। आ जाओ ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। x डिक्रीज, y रिमेन्स कांस्टेंट एंड z इंक्रीज। x डिक्रीज हुआ मतलब p डिक्रीज होना तय है। सी हो गया बिल्कुल सही जवाब। कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। मत पड़ो चक्कर में, कोई ना है टक्कर में। सवाल नंबर 122 देखो क्या है मेरे भाई आपके सामने। सवाल नंबर 122, द वेट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ थिकनेस। ओके, सर्कुलर डिस्क है। ठीक, ये बन गई आपके सामने डिस्क। ये मान लो कि ये एक डिस्क है। टिंग 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 टिंग, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। रिंग बना दे, रिंग बना दे, रिंग बना दे। ये आपकी क्या हो गई, रिंग हो गई भाई। ठीक, समझ में आ गया। रिंग क्या होती है, ऐसी होती है। अब क्या पूछा है इसमें, इसमें यह पूछा है कि जो रेडियस है उसकी, रेडियस आर, ये हुए रेडियस, यानी कि अंदर की आधा दूरी रेडियस होती है। अगर मैं ये पूरा ले जाऊं तो ये डायमीटर हो जाएगी, और रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है, समझ गए। इसका वेट किया, एक आदमी एक डिस्क ले गया खरीद कर, उसका वेट किया, उसका वजन नापा, तो देखा कि वो जो डिस्क है उसका वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी कि जो वेट है उसका डिस्क का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के स्क्वायर पे। ठीक, और उसके थिकनेस पे, और उसके थिकनेस पे। थिकनेस में, समझ गए। थिकनेस यानी ये यानी कि ये वाला हिस्सा जो उसका थिकनेस है। अरे आजा भाई, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, समझ गए। ये उसका थिकनेस है। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, रेशियो क्या दिया हुआ है मेरे पास। टू आइडेंटिकल सिमिलर डिस्क हैव थिकनेस इन द रेशियो ऑफ 16:9। थिकनेस मेरे पास क्या है, 16 है। कलर बदल लूं, 16 है और 9 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द वेट ऑफ द फोर टाइम्स ऑफ द सेकंड। यानी कि दूसरे का जो रेडियाई है यानी 4 है, वो रेडियाई इफ द वेट ऑफ द फर्स्ट इज 4 टाइम्स द सेकंड, यानी कि पहले वाले का जो वेट है, वेट 1 और वेट 2 का रेशियो, वो है क्या, 4:1, 4 टाइम्स है 1 के, समझ गए। तो आर निकालने के लिए मेरे भाई मुझे यहां पे आर स्क्वायर बराबर वेट से थिकनेस को क्या डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, आप कहोगे बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मैं वेट बराबर थिकनेस कर लूंगा, थिकनेस, समझ गए। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आर बराबर क्या हो जाएगा, वेट बाई थिकनेस। ये हो गया मेरा रेशियो। क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, बोलो। तो वेट बराबर थिकनेस है, अगर इस रिंग को क्या मिटाया जा सकता है, क्योंकि आपको ये सवाल समझ में आ चुका है। ये जाती क्यों नहीं,
चलो इधर लगा लेते हैं। ये वेट है 4/1 W1 रेशियो W2, ठीक। और उससे डिवाइड क्या कर रहा हूं, थिकनेस, यानी कि T1 रेशियो T2, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, जिसका मान क्या है 16/9। तो ये आ क्या जाएगा यार, ये क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर का इधर, इधर का इधर। कैसे, मान लो 4/1 है, उसको मैं डिवाइड करूं 16/9 से, तो 4/1 इंटू 9/16 ही तो होगा, समझ गए। तो 36/16, तो 9/4 आ गया मेरा जवाब। क्या यहां पर ऐसा कुछ दिया है, नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि आर स्क्वायर का मान है, ये आर स्क्वायर है, तो आर हो जाएगा क्या 3:2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 122 का सही जवाब क्या है, सवाल नंबर 122 का सही जवाब है 3:2। ठीक है, किधर गई तुम। द वेट ऑफ ए क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम। फिर से एक क्यूब तो आपको पता ही होगा यार, ऐसी बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें मत पूछा करो मेरे से। ये मान लो एक क्यूब है, क्यूब बना दिया मैंने। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, जिसकी सारी साइड एक जैसी हो, ए ए ए ए ए, यानी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किधर से उसको नापूं, सभी जो है उसकी साइड की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ए ही होगी। क्या यहां तक क्लियर है यार। ये तो क्यूब भी मिट गया, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मिट गया, लाल रंग आ गया। क्यूब आपके सामने है। अब क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये देखो, वेट ऑफ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम। वेट प्रोडक्ट से, वॉल्यूम से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंड डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द फर्स्ट क्यूब एंड सेकंड क्यूब इज 27:16। मुझे फाइनली निकालना क्या है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब एंड सेकंड क्यूब। ओके, यानी कि मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए V1 V2 क्या करूंगा मैं, रेशियो निकालने के लिए W1 और W2 से D1 और D2 डिवाइड कर दूंगा। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप भी इतना कर पाओ। तो W1 W2 क्या है, वेट ऑफ द फर्स्ट क्यूब इज 4 टाइम्स द वेट ऑफ सेकंड, 4 टाइम्स 10 सेकंड। और इसका डेंसिटी का क्यूब क्या था, रेशियो क्या था, 27 और 16, 27 और 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 64 27। अब देखो यहां पर इसका दिया क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम V क्यूब है, बस यही गड़बड़ है। तो V क्यूब हमारे पास, वॉल्यूम का क्यूब इतना है, तो V क्या हो जाएगा 4:3। 4 का 4 बार करेंगे तो 16, और 16 का 4 बार करेंगे तो 64, यानी कि ये 4 का क्यूब था, ये 3 का क्यूब था 27। समझ गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 और 3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आ जाओ, ऑप्शन इसका निकाल में कौन सा सही जवाब होगा। सवाल नंबर 124 स्क्रीन पर रहा आपके ये, ठीक है। देखो क्या समझ में आ रहा है ये सवाल, या समझ में नहीं आ रहा है ये सवाल। P वेरीज इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ Q। P, तुम P जो है, P वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके,
क्यू के स्क्वायर के। क्यू जब 2.4 है तो पी 1.5 है, यानी कि P1 1.5 है, P2 क्या है 6 है, और जब ये 1.5 है तो Q क्या है 2.4 है, और जब P क्या है तो Q पूछा है कि Q अब क्या है, यानी Q1 गया Q2 अब क्या रहा। मतलब अब जब ये तुम बदल गए बाबू, तुम अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, अब तुम उतनी अंडरस्टैंड नहीं करते मुझे, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी मोर, तुम बदल गए हो, तुम बदल गई हो। क्या मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो तुम बदल जाओगी? ये इसका उल्टा है। तो P1 बाई P2 Q2 बाई Q1 नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा है। तो 1.5 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू, मान लो इसको x मान लो या Q2 ही रहने दो, Q2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2.4 का स्क्वायर। समझ गई? समझ गए या नहीं समझ गए? तो Q2 क्या हो जाएगा, Q2 का स्क्वायर 2.4 इंटू 2.4 इंटू 6 सॉरी इंटू 1.5 डिवाइड बाई 6, 6 इसको 0.4 बार काटेगा। Q2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, Q2 स्क्वायर हो जाएगा 1.44, Q2 हो जाएगा क्या 1.2। क्या यहाँ पे 1.2 जैसी कोई बला है? बड़ा नंबर बी सही जवाब। आ जाओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसके मद्देनजर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ बी। ओके, ए वेरीज डायरेक्टली एज पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ बी, एंड इनवर्सली एज अ क्यूब ऑफ सी, एंड इनवर्सली एज अ क्यूब ऑफ सी। क्या मैं इसको ए प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर बी बाई क्यूब सी का नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इफ ए इज इतना देन बी इज 27, ए 15 है तो बी 27 है और सी 2 है, देन बी व्हेन ए और सी की वैल्यू दी हुई है। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फॉर्म इसकी बदल दूंगा, यानी कि A1 बाई A2 करूंगा। ये उल्टा है तो रूट ओवर B1 B2 इंटू सी क्यूब C2 C1 का क्यूब। ये ए की वैल्यू थी जो कि प्रोपोर्शनल थी। अब इसको खुद के एक से डिवाइड किया तो सी नीचे था, मल्टीप्लाई में ऊपर उल्टा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? आप कहोगे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। ए की वैल्यू पहले क्या थी 15, अब क्या रह गई, वो 9 रह गई। कितने, अब अंडर रूट में बी क्या था पहले, बी था 27, अब क्या रह गया वो 2, नहीं अब उसे हम निकालना है, मतलब B2 निकालना है हमें, अंडर रूट B2 निकालना है। C पहले क्या था, C 2 था तो C को इग्नोर भी किया जा सकता है, C बदलेगा नहीं। मैं C को नहीं मानता हूं क्योंकि C जो है कि बदलेगा नहीं, C 2 ही था तो 2 ही रहेगा। अंडर रूट B2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट B2 क्या हो जाएगा 27 का अंडर रूट में 3 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 15, यानी कि अंडर रूट B2 क्या हो जाएगा 5 बार जाएगा, यानी कि यहां इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो 81 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा। क्या बी की वैल्यू यहां पर ऐसी कुछ दी हुई है, क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसी कोई बला दी हुई है, बताओ। अच्छा अंडर रूट यहां कन्वर्जन में दिक्कत है, ठीक है देखो गलती, इसको मैं नहीं मान रहा हूं क्योंकि यहां भी C2 है, इसको भी C2 है, तो B1 क्या है अंडर रूट में, अंडर रूट सॉरी A1 क्या था, A1 15 है, बाद में 9 हो गया तो अंडर रूट 27 बाई अंडर रूट B2 हमें यही निकालना है। ठीक, 5 इसको 3 बार काटेगा, सॉरी 3 इसको 5 बार काटेगा और इसको 3 बार, यानी कि 5/3। स्क्वायर रूट है, हटाने के लिए इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 25
बाई 9, 27 बाई B2, 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 27 इंटू 9 डिवाइड बाई 25। क्या है 25 डिनोमिनेटर में कहीं है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करना चाहो तो 9 7 जा 63, 243 बाई 25 उसी से मैच कर रहा होगा, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। सवाल नंबर 125 125 हो गया कंप्लीट। अब देखो थोड़ा सा लंबा दिखेगा ये सवाल, लेकिन है बिल्कुल हलवा, बिल्कुल हलवा सवाल है, कोई मतलब नहीं है इसको, इसके साथ तो खिलवाड़ ही करना चाहिए, जैसे मजाक करो इसको, मजाक करो इसके साथ। आर वेरीज डायरेक्टली एज एस एंड इनवर्सली एस टी। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? आर वेरीज एस बाई टी। ठीक, आर की वैल्यू यानी कि ये पहले है, अगर R1 डिवाइड बाई S1 T1 तो R2 S2 T2 ऐसे लिख सकता हूं मैं। जब मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं कि R1 बाई R2 बराबर S1 S2 इंटू T2 T1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो कि 1/7 दिया है तो 1/1 इंटू 7/1 में 7 ही तो आया, 7 उल्टा हो जाएगा। कैसे? 1/1 इंटू 7/1, उल्टा जब ऊपर गया तो उल्टा ही तो हो गया। ठीक है नालायकों, अब ये मत कहना कि मुझे प्राइवेट ट्यूशन की तरह सर ये समझाओ कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ। इतनी मैथ तो आपको आनी चाहिए ताकि आप किसी कंपटीशन में अपना स्टैंड ले पाओ, कहीं खड़े हो पाओ, कहीं क्वालिफाई कर पाओ। क्योंकि अगर मैं आपको ये पढ़ाऊं कि 1/1 डिवाइडेड बाई 1/7 करेंगे तो कैसे निकलेगा, तो फिर तो आपका कल्याण है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़िए, सुनिए, और कुछ आपका नहीं हो सकता। तो इतना करने के बाद आर क्या था? 2/3। अब आर क्या है? 3/4 है। पहले S1 क्या था? 4/21 था, डिवाइड बाई S2 हमें निकालना है, इंटू T1 क्या था? 5/7 था, डिवाइड बाई अब क्या है? 1/9 है। तो 2/3 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 4/21 इंटू 1/S2 इंटू 9/1 इंटू 5/7। S2 हमें निकालना है, इधर ले जाएंगे। क्या यहां कितने चीजें किस चीजों से कट रही हैं ये देखो। क्या यहां पर कौन सी चीज कितने से कट रही है बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? S2 अगर ऊपर हो जाएगा, सबसे पहले हम काट लेंगे 4 को काट देगा, 3 इसको 7 बार काटेगा, और क्या काटेगा? ये हो जाएगा S2 बराबर 1/30। बताओ क्या यहां तक समझ में आया? 1/30 दिया, हाँ बिल्कुल 1/30 दिया है। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा 1/30 आ रहा है। क्या आपका भी आ रहा है? बोलो। क्लियर है? आ जाओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 127 और आज का लास्ट थर्ड सवाल। एक्स वेरीज इनवर्सली एज रूट वाई। जहां इनवर्सली देखो समझ जाओ कि ये उल्टा ही है, रूट वाई के इनवर्सली है। एंड डायरेक्टली एज डब्लू, यानी कि डब्लू के डायरेक्टली है और रूट वाई के इनवर्सली है। व्हेन एक्स 8 है, यानी कि पहले x1 क्या था? 8 था। मैं ये सवाल को ऐसे लिख सकता हूं कि x1 नीचे लिख लेता हूं, जगह बच जाएगी, x1 बाई x2 इक्वल्स टू W1 बाई W2 इंटू रूट ओवर y2 रूट ओवर y1। ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्सली था, तो x के ये उल्टे से चलेगा। मैंने बताया था कि अगर a 1/b की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो a हमेशा a1/a2 जब लिखेंगे तो b2/b1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली है। समझ गए? समझ गए हो? दिख रहा है? दिख रहा? बताओ यहां तक क्लियर?
एक्स पहले क्या था, नीला कर ले, मजा नहीं आ रहा है, अब मजा आएगा। एक्स पहले क्या था 18, अब वो बदल गया बाबू, अब वो बदल गया। अब तुम वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। पहले तुम 18 रुपए देती थी मुझे चॉकलेट खाने के लिए, अब तुम मुझे कितना देती हो? पहले 8 देती थी, अब तुम बदल गई हो, अब तुम अच्छी हो गई हो तो अब 18 देती हो। ठीक। डब्ल्यू पहले कितना था 5, अब क्या है 3, 5 था अब 3 है। वाई पहले क्या था रूट ओवर 20.5, यानी कि नीचे हो गया रूट ओवर 20.25 और ऊपर रूट ओवर वाई 2। तो रूट ओवर वाई 2 क्या हो जाएगा भाई? क्या यहां पे किसी चीज को 3, यहां इसको 6 से काट रहा है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक। तो रूट ओवर वाई 2 क्या हो जाएगा भाई? नीचे आ गया, ये हो गया क्या 45, यानी कि 45, यानी कि 4.5। ठीक है। तो 4.5 इंटू 4, नीचे आ गया 4 इंटू 4.5, ऊपर क्या हो गया 3 इंटू 5। यही तो हुआ रूट ओवर वाई 2 का मतलब, बताओ यही हुआ ना? तो y2 का मतलब क्या हो गया 1.44। y2 की वैल्यू क्या आएगी भाई 1.2, 1.2 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी 1.44। क्या यहां पे ऐसी कुछ दी है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताओ क्या यहां पर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये दोनों उल्टे हैं, आप कंफ्यूज मत होना। ये मैंने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिखा है। 5 इंटू 3 नीचे है और 4.5 इंटू 4 ऊपर है। ठीक है, ये एकदम मत कंफ्यूज होना कि ये नहीं, कैलकुलेशन के लिखा है। 3 इसको 0.9 बार काटेगा, सॉरी 5 इसको 0.9 बार काटेगा और 0.9 को 3 0.3 की बार काटेगा, जो हो जाएगा 1.44। ठीक है 0.03 और 1.44 का अगर मैं स्क्वायर कर 1.2 हो जाएगा, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 1.44 आ रहा है। बताओ आ रहा है या नहीं आ रहा है? डेसिमल में जिन लोगों को कंफ्यूजन है उनके लिए देखो 1.2 इंटू 1.2 क्या हो जाएगा 1.44 कैसे आ रहा है? दो, एक यहाँ डेसिमल एक यहाँ डेसिमल, तो यहाँ 2 बार हो जाएगा। अगर मैं इसको अंडर रूट में करता तो 2 है, ये 1 हो जाता। डेसिमल ऐसे चलता है। बताओ सवाल नंबर 127 एकदम क्लियर है या नहीं है? अगला सवाल लेते हैं। द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज। इसके अलावा आपको किसी बुक का रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं। जो शीट मैं यहां करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं यहां करवा रहा हूं, उसके अलावा आपको कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप उसको रिवीजन करते रहो। एग्जाम में जब बैठोगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप आ रहे होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी यहाँ के शीट, यहाँ के क्वेश्चन, यहाँ के कॉन्सेप्ट को, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ गए? सवाल नंबर 128 देखो। द क्यूब रूट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स है उसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ वाई से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल है। एक्स पहले 8 था तो वाई 3 था, यानी कि पहले एक्स अगर 8 था तो वाई 3 था क्यूब रूट में। सॉरी बाबू, एक्स पहले 8 था, अब एक्स क्या है ये निकालना है मुझे, यानी x2 निकालना है। तो y2 पहले क्या, y क्या था पहले 3 था स्क्वायर रूट में। अब y क्या है इनवर्सली है। सॉरी फिर से लिख देता हूं, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। क्वेश्चन ज्यादा नजदीक से पढ़ने पे सही से पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। क्यूब रूट ऑफ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, मतलब पहले x क्या था 8 था, अब मुझे x निकालना है। पहले y क्या था, पहले y था मेरे भाई 3, यानी कि जो y1 है वो अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब y क्या है वो अंडर ये स्क्वायर रूट तो है ही, उसके अंदर भी ये क्यूब रूट में 3 है। स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट में 3 है, समझ गए?
मैं पावर 6 ले लूं इसका भी, इसका पावर 6 कर लूं तो इधर भी पावर 6 करना पड़ेगा, यानी कि ये क्यूब रूट है तो 3 कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये कैसे किया मैंने, मान लो यहां पे एग्जांपल लेते हैं, ये रूट ओवर क्यूब रूट है एक्स का, अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं तो ये नहीं कटेगा, लेकिन मैं इसको 3 बार कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ क्यूब हट जाएगा या 8 बच जाएगा। 4 बार कर लूं तो 8 पावर 1 हो जाएगा, 5 बार कर लूं तो स्क्वायर हो जाएगा, 6 कर लूं तो इवन है तो इवन में ही लेना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? यहां 6 बार करेंगे तो पहले तो ये क्यूब हट जाएगा 3 बार से और 2 बार से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इधर ये 3 बचा। ये एक मेंस लेवल का सवाल है, एसएससी सीजीएल के मेंस में ये पूछा हुआ है, इसीलिए आपको ये मैं समझा रहा हूं। 3 का स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, सॉरी अगेन सॉरी, ठीक है। 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, 3 इसके काट देगा तो ये 3 स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, यानी कि 64/9, यानी कि 8/3। क्या यहां पे ऐसी कोई बला दी हुई है? नहीं, लेकिन हमें क्या निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इतना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। 64/9 आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या आएगा बताओ। क्या हमने यहां से कोई गलती कर दी है? फिर से इसको सॉल्व करते हैं। 64 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 1/9। कम ऑन मैन, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इतना नजदीक से जब देख के करो गलती हो ही जाती है। 6 576, यहां पे 24 जैसी कोई चीज दी है, 24 का स्क्वायर होता है 576। देखो 24 का स्क्वायर होता है 576, कैसे, मान लो 24 इंटू 20 + 4 भी लिख सकते हो, 24 2 का क्या हो जाएगा 480, ठीक है, प्लस 24 2 48 96, ये क्या हो गया 576। इजी वे ऑफ कैलकुलेशन, समझ गए होंगे। ये इसमें नहीं है, ये मैंने बस आपको ऐसे ही बताया था समझने के लिए कि स्क्वायर कैसे जल्दी जल्दी निकालें। 24 सही हो गया। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है 129। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें दिया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ना जानने वाले गधे लोग, नालायक निकम्मे लोग आज भी ये नहीं बता पाएंगे कल की वीडियो में बताने के बाद कि ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर दिया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां ध्यान से देखो तभी तुम्हें याद हो पाएगा फॉर्मूला क्या है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रोपोर्शनल लिखो चाहे इक्वल टू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इतना यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितने के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी एक्स मान लो, तो एक्स क्या हो गया, सबसे पहले इसको खोल लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक ब्रैकेट में हो गया क्या ए प्लस बी, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन एक्स। तो यहां पर देखो क्या कोई चीज किसी को काट रही है, ये इसको काट रहा है, तो क्या बचा ए प्लस बी को काट रहा है, तो एक्स कितने के बराबर हो गया ए माइनस बी के। अलजेब्रा है, सिंपल सा सवाल है, जिनको समझ में नहीं आएगा, जिनको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तक याद नहीं होता एग्जाम में, जो बस आरओ को रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर समझ के चले जाते एग्जाम देने, वो तो भगवान उनका भला करे, योगी जी उनका भला करे कि पेपर कैंसिल हो गया, उन्हें एक नई आशा, नई उम्मीद और एक और झूठ बोलने को मिल गया कि पापा प्लीज, मम्मी प्लीज मुझे
और कुछ महीने दो तैयारी करने के। मेरे कंधे पर मुझे लगता है कि बैच लग चुका है आईपीएस का, बस वर्दी सिलवाना बाकी है। और उन्हें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी नहीं पता है। चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो बहुत बड़ी बात बता दिया मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी नहीं पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता होगा। ये स्थिति है आज के हमारे युवा आरओ, एआरओ, यूपीएससी, पीसीएस और ना जाने किस किस आयोग के सपने देखने वाले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले बच्चों के लिए ये उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है। जूता भिगा के है, मुक्का है, कोहनी है, घुटने में दबा के मारूंगा, गाल में उंगली डाल के फैला दूंगा, तभी भी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब समझ में नहीं आएगा। आ जाओ, सवाल खत्म हो गया। ओके, एनसीईआरटी नोटबुक आईएएस के लिए, नोटबुक आईएएस पे आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, बेसिक टू एडवांस। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपका मन है, आपकी इच्छा है, तो आप 6 to 12 के लिए नोटबुक आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि अदर पीसीएस और स्टेट के लिए एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। सभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है नोटबुक आईएएस पे। आप हमारे साथ जुड़िए, अपने आप को नापिए, अपनी औकात देखिए, कितने पानी में हैं आप, तभी आपको पता चलेगा कि आप जो घर पर झूठ बोल के यहां 10 रुपए की चाय टपरी पे पी के, दिन में चावल और रोटी खा के, भाई स्टूडेंट की ये हाल है कि वो दोपहर में 2 बजे खोजते हैं खाएं क्या। तो एक कहता भाई समोसा लाऊं, बहन समोसा लाऊं, चाय ले आऊं, मैगी खा के जिंदा है। कुछ लोगों का तो रूटीन ऐसा है कि दोपहर में उठे 12 बजे, 2 बजे बनाया दाल चावल अचार के साथ खाया, कोई इधर घूमने चला गया, कोई गर्लफ्रेंड के यहाँ, कोई लाइब्रेरी, कोई यहाँ वहां, पढ़ा कोई नहीं, रात में आए 1 बजे, फिर 2 बजे कुकर चढ़ाया, चावल बनाया, दाल बनाया, अचार के साथ खा के सो गया। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, नंबर पे फोन करिए, बातें करिए और टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन लीजिए। मिस कॉल मारने वालों को मैं ये समझा दूं, भगवान आपको देख रहा है। ओके, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, स्पेशली माइन। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू स्टूडेंट्स। थोड़ा प्यार इधर भी ऐसे छींटे मार दो, जैसे अपनी बाबू सोना पे मारते हो, वैसे हमारे पर भी थोड़े से प्यार के छींटे मारो। चलते हैं, इजाजत चाहेंगे आपसे, टाटा बाय बाय, मिस यू, लव यू ऑल, बाय।